अस्सलाम स्टूडेंट्स। और इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन हमने कर लिए 1.2 के, वो सोटी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हमें डेफिनेशंस। और क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि उन्होंने कहा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसका जो भी हमने क्वेश्चन दिए हैं, मैंने कोई 2 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक इनकी समझ आ गई, समझे आपको सबकी समझ आ गई। उन्होंने कहा कि ABCD जो E है और ये हमने दे दिए क्वेश्चन, तो आप इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बता देते। तो मैंने सोचा पहले इसको प्रिंट कर देती हूँ, उसके बाद इसको बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे आना है। हाँ, जैसा कि मैंने इससे पहले जितनी भी डेफिनेशंस करवाई हैं वो डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्वेश्चंस के हिसाब से। क्वेश्चन नहीं इतने इंपॉर्टेंट, वो पेपर में नहीं आते, लेकिन डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन 2 नंबर का न्यूमेरिकली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक है जिसका नाम उन्होंने कहा ए है, देन इट्स नेगेटिव। वो मैट्रिक नेगेटिव कब होगा? -a। उसको उन्होंने कहा है कि मेंशन हम कर देते हैं -a से, वो मैट्रिक -a से शो किया जाएगा। obtaining बाय चेंजिंग इट्स साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी मैट्रिक की एंट्रीज हैं जिसके अब हमें नेगेटिव निकालना है, उसके सभी एंट्रीज का जस्ट साइन चेंज करते हैं। यानी कि अगर वो प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। मेंशन उसे किसे करना है, शो किसे करना है? -a से। यानी कि अगर a है तो उसको -a लिख रहे हैं, और दूसरी साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड में जितनी भी साइंस है उन सबको चेंज कर दें। अब यहाँ पे मैं देखा जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका नेगेटिव निकालूँ तो मैं लिख दूँगी नेगेटिव ऑफ a। अगर मैं ऐसे लिखूँ तब भी ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो -1 लिख दें, 0 तो सारी बात है ना, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और यहाँ पे अगर मैं 1 को देखूँ, -1 था तो यहाँ पे +1 होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे आप नेगेटिव ऑफ a और ये लिखें तब भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे जस्ट -1 शो कर दें तब भी ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मेंशन वैसे कर दें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स b, और उसके नीचे आप -b लिखें और b की वैल्यू लिख दें तब भी ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हर हिसाब से ठीक होगा। तो यहाँ पे अगर +3 है तो सिंपल सी बात है, -3 लिख दें, -2 लिख दें, माइनस है तो +1 हो जाएगा, +1 है तो सारी बात है कि -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ a निकल गया। अगर आप यहाँ पे ये शो हेडिंग दे देंगे कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तब भी ठीक है, नेगेटिव ऑफ b मैट्रिक्स तब भी ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंशन करें, साथ में लिखे, थोड़ा सा स्टेप्स में बढ़ जाता है, तो 2 नंबर तो आपको टीचर भी खुशी से दे देता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन जो है वो तो है ही, लेकिन वैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं जैसा कि मैं आपको कहती हूँ एग्जांपल आपको हमेशा दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो मैं 2 वैल्यूज़ को माइनस कर देती हूँ। तो इसका नेगेटिव ऑफ a क्या निकलेगा? सिंपल सी बात है, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, -3 है तो +4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको शो कर देंगे, ये आपकी डेफिनेशन भी कंप्लीट, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपने b लिखा है और b की वैल्यूज दिख रही हैं, तो वो b कैसे निकलेगा? b को -b से शो करवाएं, प्लस साइन को माइनस कर दें, माइनस साइन को प्लस कर दें, जस्ट आपने एंट्रीज का साइन चेंज करना था, आपका नेगेटिव ऑफ a निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूछे। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ट्रांसपोज की बात की जाए तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसको एज ए MCQ भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं MCQ के हिसाब से बता देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बता देती हूँ, और डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर आप जैसा कि मैंने आपको कहती हूँ कि हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगा लिया करें, तो इसके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दें, और इस पर क्वेश्चन अपनी बुक के ऊपर साथ में क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दें। डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू नंबर ऑफ चेंजिंग इनटू कॉलम्स, और बल्कि इतनी ही पहले ना इस चीज़ को इतना ही समझें। उन्होंने कहा है एक मैट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑपरेटिंग बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। अगर हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी कि आपके पास अगर यहाँ पे एक मैट्रिक है 2 4 6 7, यहाँ पे 1 2 यूँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये है, और अगर आप इसको रोज को कॉलम बना दिए, पहली रो है 2 5 1, मैंने इसको रो को कॉलम बना दिया, दूसरी रो को भी कॉलम बना दी हूँ 6 7 2, यानी कि जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक ट्रांसपोज होगा। और का मतलब है या कॉलम्स इनटू रोज, या तो कॉलम्स को रोज चेंज कर दो, या फिर
कॉलम रोज को कॉलम में कर दो या कॉलम को रोज में कर दो। यहाँ पे रोज को मैंने कॉलम में चेंज किया है, और अगर यहाँ पे मैं कॉलम्स को चेंज करना चाहूँगी रोज में तो हम यूं कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम में देखा जाए तो 2 6 है, और ये रो क्या बन गई 2 6 5 7 5 7, और अगर 1 2 देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 हो गया, ठीक है। इट्स मीन के आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, बात एक ही है, काम एक करना है, आपने अपने माइंड में कंसेप्ट एक ही का रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तब भी ठीक है, अगर नहीं तो आप इतनी चीज़ को कट भी कर देंगे ना तब भी ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, अगर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, या तो कॉलम को रोज में बदल दो या रोज कॉलम में बदल दो, बात एक ही है। ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इफ ए इज अ, अब उन्होंने कहा कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इस चीज़ को बताने लगे हैं। अगर एक मैट्रिक है जिसका नाम ए है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि देन इस ट्रांसपोज ऑफ डिनोटेड बाय, इसको ट्रांसपोज कैसे डिनोट करेंगे, इसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोज के ऊपर टी लिख देंगे तो इट्स मीन कि आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये ट्रांसपोज है, ठीक है। इसका सेम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, आप ये लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मेंशन भी कर दिया और यहाँ पे आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये कॉलम है, इसको मैंने रो बनाना है, 0 1 और -2, मैंने रो को कॉलम बना दिया, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ, कुछ बच्चे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे एक बार ट्रांसपोज को टी मेंशन कर देते हैं उसके बाद कर देते हैं, तब भी ठीक है। अगर आपने इतना किया है तब भी ठीक है। वो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि अगर आप लिखें यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और मैं यहाँ पे टी मेंशन कर दूँ और यहाँ पे भी टी मेंशन कर दूँ, अगर आपने इस तरह से करना है तब भी आपका क्वेश्चन ठीक ही होगा। यानी कि आप ट्रांसपोज ना लें, पहले मेंशन कर दें, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। 1 और 2 2 और -1 3 0, मतलब आप इस तरह से ले लें और नेक्स्ट में मेंशन कर दें तभी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आपने इस तरह से करना है एक ही स्टेप में तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इसके बाकी पार्ट्स आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बात की समझ आ गई है, क्वेश्चन की समझ आ गई है, तो बाकी पार्ट्स आपके लिए करना ईजी है। सेम इसी तरह से कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमें ए की और बी की वैल्यू दे दी है। एक क्वेश्चन में इन्होंने ए को फाइंड करने को बोला हुआ है और एक को इन्होंने हमें बी को करने को बोला हुआ है। अच्छा जी, हम इस चीज़ को ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ए को ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज भी कहा हुआ है, दूसरी तरफ ये सिंपल कहा हुआ है। उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि ए का अगर हम डबल ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर वो ए के ही इक्वल आ जाएगा, यानी कि वो सेम वही वैल्यू बन गई। इस चीज़ को ज़रा हम बहुत सारे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गिवन डैट। ये ज़ाहिर बात है उन्होंने मुझे ए की वैल्यू तो दे दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे ए दे दिया था उन्होंने 0 1 2 और 2, ठीक है, ये उन्होंने मुझे दे दिया। अब उन्होंने सिंपल सी बात है, मैं एक ही बार में दोनों ट्रांसपोज तो नहीं ले सकती, तो मैं पहले एक ट्रांसपोज लूँगी। मैं यहाँ पे लिख दूँगी टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और ट्रांसपोज 1 2 है तो मैं इसको 1 2 रोज को कॉलम में बना दूँगी। 0 1 है, ये मैंने एक ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे एक बार फिर ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि डबल ट्रांसपोज लें, तो मैं लिखूँगी टेकिंग, बल्कि अगेन टेकिंग लिखना ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं दोबारा से ट्रांसपोज ले रही हूँ। अब जो पहले से लिया हुआ था उसका दोबारा ट्रांसपोज ले रही हूँ, तो वो सिंपल वापस रो कॉलम बन जाएगी, और 0 1 है और 2 1 हो गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेम वही चीज़ बन गई कि नहीं, जो मेरा रियल वाला क्वेश्चन था
यही वो मुझे कह रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर जो है वो राइट के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि यहाँ पे ये तो है, यहाँ पे मुझे मेंशन करना था, यहाँ पे आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो मैं यानी कि यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे गिवन डैट के बाद यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है जो कि मैंने सॉल्व करती है। अब मैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ आती हूँ, वो मैं नेक्स्ट पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रा नीचे चला जाना है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे है मेरी ए, ठीक है। राइट हैंड साइड मेरी सिर्फ ए थी, तो मैं यहाँ पे ए को भी लिख दूँगी। ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 0 और 1। और अगर आप देखें मेरी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। सिंपल सी बात थी। यहाँ पे आप एक बार रोज को कॉलम में बदल दें, उसके बाद दोबारा से कॉलम को रो में बदल दें, तो सिंपल सी बात है वापस वही चीज़ें बननी है। तो वही उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वो मैंने सारा लिखा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हैंड साइड हैंस प्रूव। अब यहाँ पे नीचे प्रूफ लिख दें, ठीक है। मैं लिख ही देती हूँ, तब भी ठीक है। आप हैंड्स प्रूव ऊपर लिख दें, नीचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड लिखिए, तब का आंसर ठीक है। सेम मेथड से ही 2 पार्ट इसका है, वो सेम मेथड से आप कर लीजिएगा। सेम आपका यही वाला मेथड चलेगा और आपको पसंद आ जाएगा। इसके बाद ना मैं आपको ट्रांसपोज जब डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने आपको एक का बोला था कि MCQs भी आएंगे, तो वो मैंने बताना आप लोगों को भूल गई। वो भी मैं सोचा कि आपको साथ में एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को बता देती हूँ। ये जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बी पेपर में आ जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसके साथ में ये एक MCQ भी है। ये वाला क्वेश्चन एक MCQ भी है। वो कैसे है जी? आपको वो ये दे देंगे, वो कहेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करें। आपको ये क्वेश्चन 1 मिल गया कि फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है। आपको 2 MCQs दे देंगे, यूँ 4 MCQs आपको यूँ दिए रहते हैं। आपको वो एक दे देंगे ए, एक दे देंगे 1/a, एक दे देंगे ए ट्रांसपोज, और एक बेशक वो ये दे दें ए ट्रांसपोज 1/a ट्रांसपोज, समझ लें। अब वो इस तरह से कोई भी 4 MCQs बना के दे देंगे और पूछेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन ही एज ए MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको पिछले वाली जो वीडियोस है प्रीवियस वाली में, उनमें मैं आपको ट्रांसपोज करना भी सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बता चुकी हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट MCQ बता दूँ आपको। ये तो मैंने बता दिया था कि आपको कहा जाएगा फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये अब फर्ज करें कि आपको एक MCQ है जो कि पेपर में आता है, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे वो एक मैट्रिक्स दे दूँगी, ठीक है। इस तरह से आपको वो 4 MCQs दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह से 4 MCQs दे देते हैं। यहाँ पे वो कह देंगे 2/3, 2/2, 3/3 और 3/2। सिंपल सी बात है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना आता है हमेशा रोज की तादाद पहले, कॉलम्स के बाद में। तो 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, 3/2 का ऑर्डर है, तो 3/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो सिंपल सी बात है यही आंसर है। अक्सर वो कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे साथ में टी लिख देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो टी को इग्नोर ही कर देते हैं। वो इसका मैं जल्दी से देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, हमने आंसर बिल्कुल ठीक लगा दिया। आपने गलत किया होता है क्योंकि उन्होंने तो इसका पूछा था ट्रांसपोज का, ठीक है। तो जब आपका ऑर्डर 2/3 है, ट्रांसपोज में रोज कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रोज बन जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको इग्नोर करके पहले इसको चेक करें क्या ऑर्डर है। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो इसका ऑर्डर क्या था 3/2, तो आप 2/3 कर दें। ट्रांसपोज में सिर्फ चेंज ही तो करना था, तो अब इसका 3/2 ऑर्डर जो है, अब वो 3/2 नहीं रहा, अब इसका आंसर 2/3 है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है, अक्सर वो यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड, मतलब ये तो यहीं पे आएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे वो लिख देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब वो क्या करते हैं, अब स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ देखते हैं और निकाल देते हैं।
या वो ट्रांसपोज यहाँ मेंशन कर देते हैं या वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जब ट्रांसपोज की बात आ गई तब ऑर्डर चेंज हो गया, रो कॉलम भर दी है पहले से ही, तो आप सिंपल सही वाले ऑर्डर देखें, उसके बाद उसको उलट कर दें। 3/2 था तो आप उसका आंसर 2/3 कर दें। बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसा कि मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ। 2/3 यूँ भी लिखा आ सकता है और 2 × 3 लिख रहे हैं तब भी इस तरह से भी ऑर्डर लिखा आ सकता है, 3/3 यूँ भी। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ को भी ख्याल रखिएगा और उसके अलावा वैसे भी ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे 2/3/2 लिखा है, इस तरह से अगर क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो इस तरह से ऑर्डर लिखा है तब भी ठीक है। ऑर्डर पूछा है गौर कीजिएगा, ट्रांसपोज पूछा है तब भी गौर कीजिएगा। तो मैं आपको सारी टोटली इसी से तैयारी करवा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs के हिसाब से बताए जा रही हूँ। आप इसी तरह अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स बताती हूँ वो अपने आप ऐसा ना करें कि वीडियोस देख ली है और वीडियो देख ली है, जस्ट आपने प्रैक्टिस कर ली है तो समझ लें कि हो गया। आप अपने हर स्टूडेंट अपने नोट्स खुद तैयार करें, आप समझें, क्योंकि मैं सभी पार्ट्स तो नहीं करवाती। एक क्वेश्चन अगर अच्छे समझ आ गया तो बाकी पार्ट्स आप खुद करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप की बुक का या किसी चीज़ का सहारा लेते रहेंगे, तब तक आपको मैट्रिक नहीं आना, मैथ नहीं आना। मैथ के क्वेश्चन हमेशा तब आते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको जो क्वेश्चन है वो अगला स्टेप आप कर रहे हैं तो आपको पता हो कि हाँ जी आप ठीक कर रहे हैं। पहली चीज़ नोट्स बनाएं, खुद अपने नोट्स बनाएं। जो जो हिंट मैं बताती रहती हूँ आप अपने नोट्स में साइड में ऐसा नोट लिख के उसको नोट करना शुरू करते हैं। हमेशा आपने यहाँ एक पेज पे करते हैं तो इस साइड में आप क्वेश्चन लिखते हैं, इस साइड में आपने हमेशा पेज जगह खाली होती है ना, जो जगह खाली होती है वहाँ पे आप नोट बनाएं। यहाँ पे नोट न्यू लिखा करें, ब्रैकेट लगाया करें और आप उसमें अपनी जो बातें हैं वो लिख दिया करें। जैसा कि मैं इम्पोर्टेंट MCQs बताती हूँ, कुछ नोट बताती रहती हूँ, तो वो चीज़ें आप साथ में नोट करते रहा करें। आपके पेपर के हिसाब से नोट्स तैयार होते रहेंगे। वरना आपने यही है कि वीडियो देखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रही है तो MCQs तो आप नोट नहीं किया तो पेपर के फाइनल तक कौन सा आपने याद रह लें क्या। तो इसलिए आप हमेशा अपने नोट्स में ये चीज़ें साथ साथ नोट करते रहें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी इसी तरह पेपर के हिसाब से। अगर आपने सारी वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया तो समझ लें आपके पेपर की बेस्ट वाली तैयारी होगी, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बाकी सबको मैं प्रिंट कर दूँगी। तो अभी तक इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।